2 हफ्ते पहले आए अम्फान नामक महाचक्रवात यानी सुपर साइक्लोन ने ओडिशा और बंगाल को भारी नुकसान पहुंचाया। बंगाल की खाड़ी में उठे इस तूफान को 1999 के बाद आए सभी तूफानों में सबसे भयंकर तूफान माना जाता है। हाल ही में अरब सागर में उठा निसर्ग नामक चक्रवात 3 जून को महाराष्ट्र के तट से टकराया, जिसकी वजह से तटवर्ती इलाकों में काफ़ी नुकसान हुआ है। इस तूफान के कारण जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे निसर्ग तूफान के बारे में कुछ रोचक तथ्य। आइए देखते हैं। मौसम विभाग के अनुसार जब निसर्ग चक्रवात किनारे की ओर बढ़ रहा था, तब यह गंभीर चक्रवातीय तूफान यानी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदल गया था और जमीन से टकराने के दौरान हवा की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा रही। निसर्ग 129 साल बाद आया पहला ऐसा ट्रॉपिकल चक्रवात है जो जून के महीने में महाराष्ट्र के तट को टकराया है, क्योंकि अक्सर अरब सागर में आने वाले चक्रवात अगर भारत के तट से टकराते भी हैं तो वह आमतौर पर नवंबर में देखने को मिलता है। 1948 और 1980 के जून के महीने में 2 बार ऐसी स्थितियां आई थी, लेकिन वो दोनों डिप्रेशन ट्रॉपिकल चक्रवात में परिवर्तित नहीं हो पाई थी। चक्रवात महाराष्ट्र में काफ़ी दुर्लभ है, क्योंकि ये मुड़ते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ और अक्सर ये ओमान की तरफ मुड़ जाते हैं। पुराने जो रिकॉर्ड कहते हैं कि नवंबर 2009 में जो फयान चक्रवात आया था, उसके प्रभाव से मुंबई और तटवर्ती जिलों में बहुत ही भारी मात्रा में बारिश हुई थी। उसी तरह पिछले साल आया वायु नामक तूफान भी गुजरात के तट से होकर निकल गया था। दुनिया भर में ट्रॉपिकल तूफानों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे हरिकेन्स, टाइफून्स, विलीविलीज, साइक्लोन्स वगैरह। तूफानों का नाम रखने की जरूरत इसलिए पड़ी कि लोग इसे आसानी से समझ सके या बोल सके। 1953 में सबसे पहले अटलांटिक क्षेत्र में हरिकेन्स के नामकरण की परंपरा शुरू हुई। तब ये नाम अमेरिका दिया करता था, लेकिन उस वक्त केवल महिलाओं के नाम तूफानों को दिए जाते थे। 1979 के बाद केवल महिलाओं के नाम रखने की परंपरा बंद हुई और फिर पुरुष और महिला दोनों के नाम तूफानों को दिए जाने लगे। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने उनके क्षेत्र में आने वाले तूफानों को भ्रष्ट नेताओं के नाम देना शुरू किया। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, जो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स RSMC काम करते हैं, जिनमें एक है उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में काम करने वाली भारत की IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और उसकी जिम्मेदारी है उस क्षेत्र में उठने वाले तूफानों के नाम रखने की। उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में अगर कोई तूफान जिसमें हवा की रफ्तार कम से कम 34 समुद्री मील या 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तब उसे एक नाम दिया जाता है। साल 2004 से भारत की पहल से उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में उठने वाले चक्रवातीय तूफानों को नाम देने की परंपरा शुरू हुई, जिसमें पहले 8 देश शामिल थे, लेकिन 2018 के बाद और 5 देश इसमें शामिल हुए और अब कुल 13 देश इसके सदस्य हैं। इन 13 देशों में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, ईरान, सऊदी अरब, कतर, UAE और यमन शामिल है। 28 अप्रैल 2020 को इन 13 देशों की तरफ से 169 नामों की एक लिस्ट आधिकारिक तौर पर जारी की गई, जिनमें हर एक देश ने 13 नाम दिए हैं। इन सभी नामों को सदस्य देशों के नामों के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार तूफानों को दिए जाते हैं। इससे एक के बाद एक आने वाले तूफानों को हर एक देश अपनी बारी आने पर उसने सुझाया नाम तूफान को दे सकता है। हाल ही में आए अम्फान तूफान के साथ ही 2004 में बनी 64 नामों की लिस्ट समाप्त हो गई थी और अब महाराष्ट्र गुजरात के तट पर आने वाले इस तूफान को नए लिस्ट का पहला नाम दिया जाना था। अल्फाबेट ऑर्डर के अनुसार उन 13 देशों में बांग्लादेश का नाम सबसे पहले आता है, इसलिए 169 नामों की लिस्ट का पहला नाम जो निसर्ग है वह बांग्लादेश द्वारा रखा गया है।
अगर भविष्य में उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में कोई तूफान आता है तो उसे भारत की तरफ से सुझाया गया गति नाम दिया जाएगा। धन्यवाद।